स्वागत है आप सभी का। देश भर में चर्चित रहा कन्हैयालाल हत्याकांड, इस पर आधारित एक फिल्म बनी उदयपुर फाइल्स, जिसका जो ट्रेलर है वो काफी पसंद भी किया जा रहा है। इसे सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, मतलब रास्ते में जो कांटे थे अब वो कांटे हट चुके हैं। अदालत ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसका मतलब चूंकि सुप्रीम आदेश है, साफ है कि ये फिल्म रिलीज होगी। और जिस किसी को भी ट्रेलर पसंद आया है, जो कोई भी ये फिल्म देखने की प्लानिंग कर रहा है, वो अपनी प्लानिंग पर टिका रह सकता है, फिल्म देखने जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने आरोपी मोहम्मद जावेद की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अगर आपत्ति है तो हाईकोर्ट जाओ। आरोपी ने याचिका में तर्क दिया था कि ट्रायल प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में उस पर असर पड़ सकता है। उदयपुर फाइल्स 11 जुलाई को रिलीज हो रही है और इस वक्त मेरे साथ फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं संदीप अग्रवाल, लाइव जुड़ रहे हैं। संदीप, आप मुस्कुरा रहे हैं और मुझे खुशी है कि आप मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि हैप्पी न्यूज तो आई है भाई। संदीप, आप म्यूट पर हैं क्या? मुझे दरअसल आपकी आवाज नहीं मिल रही है। आप अपने स्क्रीन पर अगर देखेंगे तो आपको एक ऑडियो का बटन नजर आएगा। अगर आप वो प्रेस कर देंगे तो आपकी आवाज मुझ तक पहुंचने लगेगी। तो देखिए, सरकारी फाइलों के साथ होता क्या है, अगर पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा, वो सरकारी फाइलें कहीं किसी अलमारी में रखी रखी धूल फांकने लगती है, लेकिन उदयपुर फाइल्स ऐसी नहीं है। अगर एक्शन की बात करूं तो चल रहा है, मामला कोर्ट में चल रहा है, कभी भी फैसला आ सकता है, ट्रायल चल ही रहा है। और अगर मैं फिल्म की बात करूं तो ये फाइल ओपन होने को पूरी तरह से तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये फाइल ओपन होगी और हर कोई इस फाइल को वैसे तो कायदे से पढ़ सकेगा, बोला जाना चाहिए, लेकिन चूंकि ये फिल्म है, इस फाइल को हर कोई देख पाएगा। ये बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट से उदयपुर फाइल्स को राहत मिल गई है। फिल्म की रिलीज पर रोक नहीं लगेगी, हम रोक नहीं लगाने वाले। इसके बावजूद भी अगर आपको उम्मीद है तो आपके पास एक रास्ता है, पहले हाईकोर्ट जाओ और वहां पर अपनी बात रखो। दरअसल मोहम्मद जावेद एक आरोपी है जिसने याचिका लगाई थी कि भाई अभी तो केस चल रहा है, ट्रायल प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में इस फिल्म के आने के बाद असर पड़ सकता है, ऐसा जावेद को महसूस हो रहा था। न्याय प्रक्रिया इस तरीके से नहीं चलती, पब्लिक सेंटिमेंट बन जाएगा। अरे भाई, जो सबूत हैं और बियॉन्ड डाउट अगर कोई नतीजा निकल पाता है तभी फैसला आता है। तो ऐसे में खारिज तो कर दिया गया है उसकी याचिका को, लेकिन उसे यह ऑप्शन दिया गया है कि अगर अब भी दिल नहीं मान रहा, अब भी मन नहीं मान रहा, तो एक काम करो, हाईकोर्ट जाने का एक रास्ता है, पकड़ना है तो पकड़कर देख लो। तो उदयपुर फाइल्स 11 जुलाई को रिलीज होने को तैयार है। कन्हैयालाल टेलर की जो हत्या हुई थी, जिसने राजस्थान समेत देश भर को हिलाकर रख दिया था, सिर तन से जुदा नारा इसी हत्याकांड के बाद सामने आया और फिर जिस तरह से वायरल हुआ, आप देखें, उसके बाद इस तरह की सिर तन से जुदा कर देंगे कि धमकियों की मानो बाढ़ सी आ गई हो। इस उदयपुर की उस घटना पर प्रोड्यूसर्स ने पैसा लगाया, डायरेक्टर ने फिल्म बनाने की हिम्मत दिखाई और ये फिल्म तैयार भी हुई। अच्छा, बहुत मंझे हुए कलाकार हैं इस फिल्म में। अगर आपने ट्रेलर देखा है और नहीं देखा है तो मैं कहूंगा आप राजस्थान से हैं। इस खबर ने हम सबको हिलाया था। इस खबर की वजह से कन्हैयालाल टेलर को हमने जाना था। उनका बच्चा आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहा है। एक बार उस ट्रेलर को देखिए, आप बहुत कुछ रिलेट कर पाएंगे। चूंकि अभी केस चल रहा है तो जाहिर तौर पर उस पोर्शन को तो ब्रीच नहीं किया गया है फिल्म में, कहीं से भी आपको वो पोर्शन नजर नहीं आना है। लेकिन और आप इस फिल्म को एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए ना देखें, काफी रिसर्च कर काफी लोगों से बातचीत कर वो जो कहते हैं ना कि सीन रिक्रिएट किए जाते हैं जांच के दौरान, बस उस लिहाज से आप देखिए कि क्या हुआ होगा। मोटा मोटा आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। एक झटका लग सकता था, लेकिन वो झटका नहीं लगा। इस फिल्म को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष और दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। मदनी ने याचिका में दावा किया है कि 26 जून 2025 को फिल्म का ट्रेलर आया, जिसमें जो डायलॉग्स हैं, संवाद हैं और जो घटनाएं दिखाई गई हैं,
उनके कारण 2022 में सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा हुआ था, कम्युनल टेंशन पैदा हुई थी, और इसमें फिर से उसी टेंशन को हवा देने की क्षमता है, ऐसा कहना है अरशद मदनी का। उन्होंने आगे कहा, देखिए वहीं इस याचिका पर जो कन्हैया लाल हैं, उनके बड़े बेटे यश तेली का बयान भी सामने आया था। यश का कहना था कि यह मूवी किसी धर्म या समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ है। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर संदीप अग्रवाल इस वक्त जुड़ रहे हैं। देखिए एक बार फिर आप मुस्कुरा रहे हैं संदीप जी, मैंने पहले भी कहा था कि आपके लिए तो हैप्पी न्यूज है, तो हैप्पी न्यूज है। जी सर, आज बहुत ही हैप्पी न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में फैसला दे दिया है और जिन्होंने याचिका लगाई थी उनकी याचिका खारिज कर दी है। एज ए प्रोड्यूसर आपको तो सारी चीजें पता ही होंगी, कितने पोर्शन तक पर फिल्म बनाई गई है? मुझे नहीं लगता कि इसमें आपने अपनी तरफ से कोई जजमेंट पास कर दिया होगा या कोर्ट में केस को सॉल्व होते दिखा दिया होगा, ये सब तो हुआ नहीं है। नहीं, देखो ये पिक्चर किसी भी धर्म के आधार पे नहीं बनी है या किसी भी समाज को या धर्म को नीचे दिखाने के लिए नहीं बनी है। ये एक सत्य घटना पे आधारित के ऊपर ही फिल्म बनी है। जो कन्हैया लाल जी की जो हत्या हुई थी उनके ऊपर ही ये फिल्म बनी है, किसी भी समाज की या किसी भी जाति को नीचे दिखाने के लिए नहीं बनी है। तो मेरा लोगों से ये कि आप पहले फिल्म देखिए, उसके बाद में आप आपकी नाराजगी या आपका जो भी कमिटमेंट है वो आप पास कीजिए। बिना देखे ही किसी भी बात का प्रोपेगेंडा ना बनाइए इस फिल्म को। हाँ नहीं, लेकिन जब ये कहा गया कि ट्रायल पर असर पड़ेगा तो आपका पहला थॉट क्या आया था? मतलब याचिका तो यही लगाई गई एक आरोपी की तरफ से, तो पहला थॉट आपको क्या आया था? देखो याचिका लगाने के लिए, देखो इसमें किसी भी समाज के लिए नहीं थे। आरोपी ने ये याचिका लगाई थी कि इसमें हमारे समाज के प्रति कुछ गलत दिखा रहे हैं, जबकि समाज के प्रति में कोई गलत नहीं दिखा रहे हैं। जो कन्हैया लाल जी का 2022 में जो वह हादसा हुआ था, जो हत्या हुई थी, उस हत्या के ऊपर ही आधारित पे मूवी है और उसमें ही वो मूवी बनाई गई है। उसमें किसी समाज, किसी धर्म, किसी के प्रति कुछ नहीं बताया गया है। और सेंसर अप्रूवल है, सेंसर बोर्ड ने उसको सर्टिफिकेट दिया, मान्यता प्राप्त की है। कौन सा सर्टिफिकेट मिला है, यू बाई ए या ए? ठीक है, लेकिन इसकी स्क्रीनिंग हुई है, मुझे लगता है आप लोगों ने एक बंच को स्क्रीन किया है। तीन बार स्क्रीनिंग हुई है। मुंबई सेंसर में भी हुई है, दिल्ली सेंसर में भी हुई है, 3 बार इसकी स्क्रीनिंग हुई है। कन्हैया लाल जी के परिवार को भी ये फिल्म दिखाई गई? जी सर, उनकी सहमति से ही बनाई गई है। ओके, मतलब उनके भी पूरे इनपुट्स इसमें रहे, उसके अलावा और भी इनपुट्स रहे होंगे। लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है कि क्या एक टेस्ट के सिनेरियो को देखते हुए मुस्लिम धर्म के भी कुछ लोगों को स्क्रीन किया गया ये बताने के लिए कि भाई एक बार आप देख लो, इसमें कहीं कुछ ऑफेंसिव तो नहीं जा रहा है? जी उनको बताया गया। मुस्लिम समाज के जो मान्यवर लोग हैं उनको दिखाया गया। उन्होंने बोला नहीं, ये हमारे कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ये जिन लोगों को प्रोपेगेंडा करना है, जिन लोगों को सोशल मीडिया करना है, सोशलबाजी करनी है, वो करेंगे, लेकिन इसमें हमारे समाज के खिलाफ में कुछ नहीं है। लेकिन सर अभी मुझे नहीं लगता मैटर खत्म हुआ है। मतलब जिस तरह से महमूद मदनी ने एक याचिका लगाई है, ये कुछ वैसा ही है कि देखिए आप कश्मीर फाइल्स को लेकर भी कितना प्रोपेगेंडा हुआ था, कितनी कुछ चीजें हुई थी, और उसके बाद कश्मीर फाइल्स आ गई। ऐसा नहीं है कि नहीं आई, या साबरमती की मैं बात करूं तो वो भी आ गई। आप तो प्रिपेयर रहे होंगे, हो सकता है इस तरह की चीजें हो, बनाते वक्त ही आपको समझ में आ गया होगा। देखो कोई भी धर्म के प्रति नहीं बनती है। अगर आज अपने पीक के बनी थी आमिर खान की, क्या अपना हिंदू ने एक भी बोला कि इसके हिंदू के खिलाफ है वो पिक्चर? कोई भी डायरेक्टर, कोई भी प्रोड्यूसर कभी भी किसी धर्म के लिए, किसी समाज के प्रति या किसी भी प्रति व्यक्तिगत को ठोस पहुंचे वैसा कोई कार्य नहीं करता है। वो सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही हम लोग पिक्चर बनाते हैं। और मैंने ट्रेलर देखा, मुस्लिम आर्टिस्ट भी हैं उसमें। अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे ख्याल से वो भी आपत्तियां ले सकते थे। जी सर, इसमें हमारे जो है मुस्लिम आर्टिस्ट है, उसके बाद में सर बहुत से आर्टिस्ट है जो नॉन आर्टिस्ट है। अगर सर हम ये स्क्रिप्ट किसी आर्टिस्ट के पास लेके जाते हैं, किसी एक्टर को जब हम लॉकिंग करते हैं, उनको हम पहले स्क्रिप्ट पढ़ाते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं इसमें कुछ उस टाइप की स्क्रिप्ट है तो वो भी हमको साइन नहीं करते हैं।
तो एक बात बताइए, आपने कोई पर्सपेक्टिव देने की कोशिश नहीं की है फिल्म में, जितना मैं आपकी बातचीत से समझ पा रहा हूं, कोई इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, आपका पर्सपेक्टिव या राइटर का पर्सपेक्टिव देने की कोशिश नहीं की है। जो हुआ है, जैसा हुआ है, और जो जो आपकी जानकारी में आया है उसे एक कहानी में पिरोया है। राइट राइट, है ना? इसमें अपनी तरफ से कुछ एडिट तो किया नहीं होगा? अब कुछ अपनी तरफ से कुछ एडिट नहीं सर। अगर हम हमारी तरफ से एडिट भी करते हैं तो सेंसर बोर्ड उसके सीन हटवा देती है। सेंसर बोर्ड ने टोटल 123 सीन हटवा दिए हैं उसके अंदर से। अच्छा, 123 सीन हटे हैं जो 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 कहानी के बीच में थे या कहानी को आगे बढ़ा रहे थे? नहीं सर, कहानी के बीच में थे सर, री एडिट करने को लगवाया है सर पूरी पिक्चर को। तो अब कितनी देर की फिल्म बनी है? अभी सर 2.25 घंटे की पिक्चर बनी है, जो कि 3.25 घंटे की पिक्चर थी। अच्छा, मैंने ट्रेलर देखा है, और विश्वास मानिए, मतलब टेलर भी चेंज करने को लगा है। टेलर भी सर री एडिटिंग हुई है। अच्छा, तो हो सकता है मैंने पुराना ट्रेलर देखा हो, लेकिन राज साहब, मतलब जो जिनको आपने कन्हैयालाल बनाया है, वो तो बहुत ही उम्दा कलाकार हैं और सेंसिटिव कलाकार हैं। अगर कुछ होता तो वो आपके सामने आपत्ति खड़ी कर देते कि भाई ये तो नहीं होना चाहिए, जितना मैं उनको जानता हूं। सर सब नोन लोग हैं सर हमारे इसमें। सिंगर कैलाश खेर है, पलक मुंचल, ये हमारी सिंगर है। रिलायंस हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है सर। ओके ओके, मैं दरअसल मैं इस सवाल पर आना चाह रहा था कि जैसे सर तन से जुदा नारे को लेकर एक स्पेसिफिक सीन मैंने ट्रेलर में देखा था जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। वो हो सकता है अभी भी फिल्म का पार्ट हो या सेंसर ने हटवा दिया हो, लेकिन उस तरह की चीजें हुई थी। आपकी स्टडी कितनी इंटेंसिव रही है, और सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने क्या जवाब दिया, या आपसे कुछ पूछा भी गया कि नहीं पूछा गया? सर 2.5 साल तक सर इस स्टोरी पे सर हमने स्क्रिप्ट के सर हमने ये किया है सर। उसमें राजस्थान में उदयपुर में हम गांव में गए हैं, वहां के हमने कुछ इंटेलिजेंसी ब्यूरो के थ्रू, कुछ मीडिया के माध्यम से सर हमने हर एक जानकारी इकट्ठा की है। उसके बाद जाके सर हमने ये पिक्चर बनाई है। तो आपके लिए ये बेसिकली एक फिल्म नहीं है, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट्री है जो आप अपने नजर से देख रहे हैं, उस घटना को लोगों से बातचीत के आधार पर देख रहे हैं। सर ये सत्य घटना, हमको लोगों को यही दिखाना है कि सत्य घटना कि अपना हिंदू है ना, वो जल्दी भूल जाता है कि जो घटना हुई है वो भूल जाता है। तो वो ये भूले ना करके उनको ये उसी पिक्चर के माध्यम से उनको समझ में आए कि हाँ कि 2022 में अपने कन्हैयालाल जी के साथ में क्या हुआ था। ये पिक्चर के माध्यम से सिर्फ वो दिखाया जाता है, किसी समाज, किसी धर्म या किसी भी व्यक्ति को इसमें टारगेट नहीं किया गया है। डिस्क्लेमर को लेकर क्या कोई स्पेसिफिक सजेशन कोर्ट की तरफ से आपको दिया गया है, या वो रूटीन डिस्क्लेमर ही रहेगा कि इसमें नहीं, रूटीन ही रहेगा। कोर्ट ने ये कहा है जब सेंसर बोर्ड को आपत्ति नहीं है तो हमें किस बात की आपत्ति। तो बढ़िया है, आप तो इस बात को दिल्ली हाई कोर्ट में से अगर जवाब मांगा जाता है तो आप वहां पर सुप्रीम कोर्ट के इसी वर्डिक्ट को कोर्ट कर सकते हैं। हमारे जो प्रोड्यूसर है अमित जानी जी, जो डायरेक्टर है भरत जी, आज वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फेवर में और उनकी याचिका खारिज कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि एक बार हम पिक्चर देखेंगे, हमें भी पिक्चर दिखाई जाए। अच्छा, हाँ, उनको भी पिक्चर दिखाई गई, उन्होंने भी कोई आपत्ति उसमें नहीं जताई। वही मतलब जिन 2 जजेस की बेंच थी उन्होंने ही ये फिल्म देखी है। हाँ, अच्छा, स्पेशल स्क्रीनिंग उनके लिए की गई होगी, तो कुल मिलाकर 4 स्पेशल स्क्रीनिंग्स हो चुकी है। स्पेशल स्क्रीनिंग की गई है, पहले उन्होंने देखी है, उसके बाद में ही उन्होंने बोला है कि हाँ मूवी रोक नहीं सकती है, 11 जुलाई को आप रिलीज। चलिए तनाव की बात हटाते हैं, वर्ल्ड वाइड रिलीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है? ये सर रिलीज कर रहे हैं सर। पिक्चर तो एनी हाउस से रिलीज होगी 11 जुलाई को। थिएटर्स मिलने में तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आजकल तो वैसे भी बहुत सी स्क्रीन्स मिल जाती हैं। सर वो सर हमारा रिलायंस डिस्ट्रीब्यूटर है, तो सर वो सब रिलायंस ने देखा है सर। A to Z थिएटर का सब पूरा रिलायंस देखा है। तो अब तो सब अच्छा ही होना है। लेकिन आप विश्वास मानिए कि क्या सोशल मीडिया पर हो सकता है कि अगले 24 घंटे से 48 घंटे में धमकियां मिलना चालू हों, या एक अलग तरह का फायर नजर आए? सर धमकियां तो हमें आ रही हैं। क्या उसमें पुलिस प्रशासन और अपना पूरी हमारे साथ में मदद है, पूरी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र प्रशासन, राजस्थान प्रशासन, गुजरात प्रशासन, किस तरह की धमकियां हैं?
सर हमें एक और कन्हैयालाल बन जाएगा सर। सर आह, तन से जुदा, डायरेक्टर को मारो, प्रोड्यूसर को मारो। तो सर पहले 5-6 दिन पहले सर पूरी टीम डरी हुई थी सर। हमारे आर्ट अच्छा। डायरेक्टर जिन्होंने, आर्टिस्ट जिन्होंने काम किया है, हाँ। पूरे लोग डरे हुए थे। कोई भी सोशल मीडिया पे खुल के नहीं आ रहे थे, कोई भी मूवी का प्रमोशन नहीं कर रहे थे। हम्म। लेकिन आज जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो सभी लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए। और पूरे पुलिस ने हमें पूरा भरोसा दिलाया है कि हम आपके साथ में हैं। अगर आपको इस प्रकार की किसी भी प्रकार की अगर आपके साथ में गतिविधियां होती हैं क्या तो क्या आप लगता हमें है बताइए। संदीप, इस पूरे घटनाक्रम के बाद आपका अपना एक एक्सपीरियंस बना होगा ना, क्या लगता है इस तरह की फिल्में जिसमें एक पर्टिकुलर धर्म ने जब भी रिटेलिएट करने की कोशिश की हो, उसके पक्ष में अगर कोई फिल्म बन रही हो तो उसे इस तरह से विरोध की हाँ, आग झेलनी पड़े? नहीं सर, मैं यही कहूंगा कि इस टाइप के जो भी टॉपिक होते हैं, इस टाइप का जो भी होता है, उसके ऊपर पिक्चर बननी चाहिए ताकि अपने आने वाली जनरेशन और अपने लोगों को पता चले कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। नहीं तो इंसान 2-3 साल में नहीं, भूल लेकिन जाता है। संदीप भाई, आज आप संदीप होता क्या है ना कि आपकी ब्रांडिंग हो जाती है, फिर लोग आपको एक पर्टिकुलर नजरिए से देखने लगते हैं। नहीं सर, इसमें ब्रांडिंग सर नहीं हो रही है सर। इसमें उल्टा सर, हमें हमें पता है कि सर हमें तो कितनी धमकियां मिल रही है, हमें क्या मिल रही है। लेकिन हमको हमको मैंने सर यही बोलता हूं कि सत्य सत्य को परेशान किया जा सकता है सर, पराजित नहीं किया जा सकता। क्या बात है, आजकल तो राजनीति में भी ये बयान बहुत तेजी से चल रहा है और अलग अलग चेहरों को नहीं हमने सर, ये मैं सर बोलते हुए देखा राजनीति है। सर मैं राजनीति से बहुत दूर रहता हूं सर। मेरे राजकीय लोगों से बहुत अच्छे कनेक्शंस है। लेकिन सर मैं पर्टिकुलर सर, आई एम नॉट इनटू द पॉलिटिक्स। नहीं नहीं, नहीं, लेकिन अब होगा क्या ना कि जब अगर ये इशू सेंसिटाइज होगा और ज्यादा अगर सेंसिटाइज होता है, खासकर मदनी साहब की याचिका के बाद, सर देखो, तो कोई भी समाज नहीं करता है, या कोई भी धर्म नहीं करता है, या कोई भी व्यक्ति नहीं करता है। ये सर कुछ लोगों के ये एजेंडे होते हैं, कुछ लोग ये संस्थाएं चलाते हैं जिनका काम ही यही होता है तो कि फिर तो आप मैं ये किसी मान ना के किसी चल रहा हूँ कि मुद्दे जब को। फिल्म शूट हो रही होगी तो मुस्लिम वर्ग ने भी तो आपका बढ़ चढ़ कर साथ दिया होगा भाई, इन्हीं इलाकों में तो शूट हो रही थी, हाँ मैं सर, उन गलियों को पहचान पा हमारे रहा हूँ। हमारे हमारे सर 30% जो सर क्रू मेंबर था वो भी सर मुस्लिम वर्ग था। हमारे जो बैक स्टेज काम करने वाले वो भी मुस्लिम वर्ग है। हमारे जो ऑन स्क्रीन काम करने वाले जो एक्टर है वो भी मुस्लिम वर्ग है। सर संदीप भाई, समाज मैं की तो। चाहता हूं आप मेरे साथ 2 मिनट बने रहें। यश साहू, जो कि कन्हैयालाल जी के बेटे हैं, इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यश, स्वागत है समाचार प्लस पर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यश, ये फिल्म रिलीज होगी, नहीं रुकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? जी, मतलब देखिए, पहली तो जो सुप्रीम कोर्ट में रीट दायर करने गया था जावेद, हम्म। ठीक है, वो एक एक्यूज्ड है, ठीक है, जिसको कि छोड़ा ही बेल पे गया है, ठीक है। तो उसकी जो बात है वो इतनी मायने भी नहीं रखती, क्योंकि इस मूवी में उसका कोई लेवल ना है भी नहीं, उसका कोई रोल भी नहीं है, ठीक है। बट मैं ये चाहूंगा कि जो जावेद जिसकी बेल हो गई है ना, मैंने सुप्रीम कोर्ट में उसके अगेंस्ट मैंने भी फाइल किया हुआ है कि उसकी जो बेल है वो किसी न किसी तरह फिर से कैंसिल हो। अच्छा, ठीक है। यश, आपने ये फिल्म देखी है? मतलब मुझे ये बताया गया है कि आप लोगों के लिए भी स्क्रीन की गई थी, आप लोगों ने देखी? हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ, जो जैसा हमने था एक वैसे ही दिखाया गया है ना? हाँ बिल्कुल, इस मूवी में सब कुछ वही दिखाया गया है। नहीं तो ये कहा जा रहा है यश, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा, लेकिन दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल है मौलाना अरशद मदनी, वो ये कह रहे हैं कि साहब इससे कम्युनल टेंशन हो सकती है, सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है। नहीं, तो सर एक चीज बताइए, कम्युनल टेंशन उस समय नहीं हुई थी जब इन्होंने जो ये दो आदमी है रियाज और गौस, इन्होंने मेरे पिताजी को मार दिया था, तब कोई कम्युनल टेंशन नहीं हुई थी, बताइए। और उसके बाद ये जो देवबंद है, क्या नाम है, मदनी जी, मौलाना मदनी जी, ये उस समय कहा गए थे जब मेरे पिताजी का हत्याकांड हुआ था, तभी क्यों नहीं बोले? तब इन्होंने किसी कोर्ट में कोई रीट दायर क्यों नहीं की? अब ये 3-3 कोर्ट में जाके पहुंच जाते, चाहे सुप्रीम कोर्ट गुजरात हो, चाहे बॉम्बे सुप्रीम कोर्ट हो, या फिर दिल्ली हाई कोर्ट हो। यश, मेरे साथ संदीप अग्रवाल है, आप मिले होंगे उनसे, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है फिल्म के। आप भी उनको बधाई देना चाहें फिल्म के लिए तो दे सकते हैं, इस वक्त वो मेरे साथ ही हैं। नमस्कार, नमस्कार संदीप अग्रवाल। नमस्ते नमस्ते। बधाई हो आपको। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी बधाई। अरे क्या बात है। पूरा पूरा सब इनका पूरे फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है हमको। और वो सर डे 1 से हमारे साथ जुड़ी हुई है सर, पूरी फैमिली। नहीं, एक्चुअली यश हो सकता है इस वक्त मुझे ना पहचान पा रहे हो, लेकिन यश मुझे बहुत पहले से जानते हैं, मेरे साथ कई बार डिबेट्स में भी जुड़े हैं।
लेकिन हाँ, मैं उनका पॉइंट समझ पा रहा हूँ। लेकिन संदीप, मुझे थोड़ा सा प्लीज, मतलब मैं ये नहीं चाहता कि आप स्क्रिप्ट को ओपन करें, लेकिन कहाँ तक आप फिल्म ले गए हैं, और जहां तक आप फिल्म ले गए वहां तक क्या यश सहमत थे या नहीं, मैं ये यश से पूछ लूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उनकी 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 सहमति से ही बनी है सर। नहीं, ये फिल्म क्या कन्हैया लाल के मर्डर पर खत्म हो जाती है या कन्हैया लाल के मर्डर से आगे भी बढ़ती है? सर वो आगे भी बढ़ती है सर, वो भी 2 दिन सर, इतना 2 दिन आप रुक जाइए सर। नहीं, मैं तो रुकना चाहूंगा ही। लेकिन यश, मैं चूंकि आप फिल्म देख चुके हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आप दर्शकों को बता पाए कि उन्हें फिल्म देखनी चाहिए तो क्यों, नहीं देखनी चाहिए तो क्यों। देखिए, ये जो मूवी है ये बनी है मेरे पिताजी के हत्याकांड पर, और इसमें दिखाया गया है कि मेरे पिताजी को जो हत्या की गई वो किस विचारधारा पे की गई, कि उनको क्या एक आतंकवादी विचारधारा के तहत सिर्फ एक मोहरा बना दिया गया, एक सॉफ्ट टारगेट बनाकर सिर्फ आतंकवाद दिखाने के लिए मार दिया गया। क्योंकि पापा का कभी किसी से कोई लेना देना नहीं है, पापा बस काम से काम करते थे। और आपने जैसा कि उस वीडियो में देखा होगा कि पापा 2 मुस्लिम आदमियों को नाप कितनी इजी तरीके से ले रहे थे, उन्होंने एकदम से वार कर दिया। तो आप सोच सकते होंगे उससे कि पापा की क्या क्या रहा होगी विचारधारा। तो आपके हिसाब से फिल्म में कहीं कोई रॉ में तो नहीं बह गया, ओवर एक्टिंग तो नहीं कर बैठा, या जरूरत से ज्यादा तो नहीं कुछ हुआ है? नहीं, मूवी में जो कुछ दिखाया गया है वो उसमें ज्यादातर जो सच्चाई है। अब उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो सेंसर ने कट लगाए हैं, तो बहुत सारी चीज मतलब जो दिखानी थी वो नहीं थी। जैसा कि कश्मीर फाइल्स की बात करें तो उसमें ऐसा कहा गया था कि कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया ना वो सिर्फ उसका 30 या 40% था, ठीक है। बाकी 100% जो सच्चाई थी वो तो उसमें इतने तो ये फिल्म लगभग कितना परसेंट सच्चाई को कवर कर रही है आपके हिसाब से? इसमें बताया गया वो सब कुछ सच है कि एक आतंकवादी विचारधारा के तहत ठीक, पाकिस्तान मतलब 100% जस्टिस किया गया है कन्हैया लाल जी की स्टोरी के साथ। संदीप, मैं चाहूंगा अगर आप दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहें। एक मैसेज तो हम दे सकते हैं कि 11 तारीख को फिल्म आ रही है, भाई फिल्म देखने जाओ, लेकिन क्यों देखने जाओ ये आप बताओ। जरूर 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 ये फिल्म देखें, और ये फिल्म देखनी ही चाहिए, ताकि अपने को पता चले कि अपने देश में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और यह सत्य घटना पे आधारित पिक्चर है। ये एक इसको मूवी के हिसाब से ना देखें, इसको एक घटना के हिसाब से देखें। ठीक है, थैंक यू संदीप, और थैंक यू यश मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।